मैं तो आता हूँ ना, हर महीने आता हूँ भाई, मेरे हार्ट का इलाज चल रहा है। हाँ जी। मुझे पता है, मेरे को कैसे कैसे धक्के धक्के खा खा के दवाई लेता हूँ। बिल्कुल, जो दवाइयाँ यहाँ पर अवेलेबल होगी वो दवाइयाँ तो आपको मिल ही जाएगी, और जो दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होगी, तो जब हमने यहाँ पर आने के बाद गार्ड से बात करी तो उन गार्ड ने भी हमें बताया कि एग्जैक्टली ये सिर्फ कुछ हॉस्पिटल में नहीं बल्कि यहाँ पर भी है। ये बच्चे का इलाज चल रहा है सन 2024 से 10वें महीने में 22 तारीख से। तो आप और डॉक्टर से पूरा अपना इलाज करवा लेंगे, चेकअप करवा लेंगे, तो इस जगह पर आपको आना पड़ेगा। लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि हर सरकारी अस्पताल के अंदर भीड़ देखने को मिलती है। सरकारें भी अपने कुछ काम कर रही हैं, भीड़ तो आपको हर जगह मिलेगी, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल हो। लेकिन सरकारी में और प्राइवेट में जो डिफरेंसेस होते हैं, उन डिफरेंसेस की हम बात करेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो वो सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बाद उसे कितना इंतजार करता है अपनी बारी का नंबर आने के लिए, क्या चीज़ें बेहतर मिल सकती है, क्या चीज़ें बेहतर नहीं मिल रही हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो आज हम आ गए हैं हिंदूराव हॉस्पिटल। ये हिंदूराव हॉस्पिटल की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो इसके ठीक अपोजिट में हंसराज कॉलेज है, मलकागंज है, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है दोनों। किसी को भी अगर हिंदूराव हॉस्पिटल तक पहुंचना है तो आप या तो मलकागंज तक आ सकते हैं, या फिर आप हंसराज कॉलेज जो है बिल्कुल इसके ऑपोजिट में ही है। इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं जिसमें हम ये लोगों से मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनका इलाज यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चल रहा है, और कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर आए हैं, कुछ लोग अपने माता पिता को लेकर आए हैं, कुछ लोग खुद अपना इलाज करवाने के लिए आए हैं। तो ब- उन लोगों को यहाँ पर और क्या चीज़ें बेहतर मिल सकती है, क्या चीज़ें बेहतर नहीं मिल रही हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि क्या चीज़ें और बेहतर हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में, और साथ में हम इस वीडियो के माध्यम से ये भी कोशिश करेंगे कि हम अपनी तरफ से लोगों के अंदर क्या अवेयरनेस ला सकते हैं। तो आज हम लोग आ चुके हैं हिंदूराव हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल सिर्फ छोटा नहीं, ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है जिसकी लोकेशन कई एकड़ के अंदर फैली हुई है। अब इस हॉस्पिटल में हम बात करेंगे, यहाँ पर जितने भी मरीज आ रहे हैं उन सभी मरीजों से हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी परेशानियों को हम समझ सकें। जो भी समस्याएं उनको यहाँ पर उठानी पड़ रही है वो समस्याएं हम उनसे बात करके ये पता लगा सकें कि जो भी नहीं यहाँ से इलाज मिल रहा है उस इलाज है या फिर नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरकारी अस्पताल की स्थितियाँ सरकार के हिसाब से तो बेहतर ही होती है, पर कई बार ऐसा होता है कि लोग यहाँ से उतना ज़्यादा संतुष्ट नहीं हो पाते हैं जितना ज़्यादा उन्हें होना चाहिए। अब ये सिस्टम की लापरवाही है या फिर लोग ही इस चीज़ों को खराब करते हैं। कई बार हमें सारी चीज़ें सही करने के लिए लोगों की भी उतनी भूमिका होनी चाहिए जितनी सरकार की होती है। तो इन्हीं चीज़ों पर हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि सरकार तो अपना काम कर ही रही है, साथ ही साथ लोग भी यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इस हॉस्पिटल के मेडिसिन सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और मेडिसिन सेक्शन देखने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि हर सरकारी अस्पताल के अंदर भीड़ देखने को मिलती है, और ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हमें भीड़ देखने को मिल रही है। तो ये सभी लोग वो लोग हैं जो ओपीडी सेशन से यहाँ पर आए हैं अपनी अपनी समस्या बताकर, और वही लोग यहाँ पर जो है मेडिसिन के लिए लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो मेडिसिन इन्हें प्रोवाइड हो रही है वो सभी मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, और जो मेडिसिन यहाँ पर इन्हें नहीं मिल पाती है वो मेडिसिन लोगों को बाहर से लेनी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी मेडिसिन यहाँ पर लोगों को मिले, कुछ मेडिसिन यहाँ पर होगी मिलेगी, कुछ मेडिसिन होगी पर नहीं मिलेगी, तो वो मेडिसिन बाहर से लेनी होगी। तो ये जो जिस जगह पर मैं घूम रहा हूँ ये हॉस्पिटल का बीच का एरिया है यहाँ पर, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में ओपीडी सेशन है। और ओपीडी सेशन अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये इसका ओपीडी सेशन है, और यही इसका मेन गेट भी है जहाँ से लोग अंदर आते हैं। ये है ओपीडी सेशन। तो अभी मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ वो जगह हिंदूराव हॉस्पिटल के ओपीडी के जस्ट बाहर की जगह है, और मेरे आसपास जितने भी आप भीड़ देख रहे हैं ये सारी की सारी भीड़ ओपीडी की है। जो अंदर मैंने आपको जगह दिखाई थी वहां पर इस ओपीडी की लाइन लगेगी, पर्ची बनेगी, पर्ची बनने के बाद डॉक्टर आपको चेक करेगा, और चेक करने के बाद आपको कुछ मेडिसिन रिकमेंड करेगा, और वो रिकमेंड करने के बाद आपको वो मेडिसिन वहां से लेनी होगी जिस जगह से मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मेडिसिन सेक्शन दिखाया था। और साथ में मेरे आसपास जितने भी आपको भीड़ दिख रही है ये सारी की सारी भीड़ जो है सिर्फ और सिर्फ ओपीडी सेक्शन के लिए है।
और इस भीड़ में से हम कुछ लोगों से बात करेंगे, उन लोगों से बात करेंगे जो लोग काफ़ी लंबे समय से यहाँ, जिन लोगों का काफ़ी लंबे समय से यहाँ से इलाज चल रहा है, और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या-क्या प्रॉब्लम, क्या-क्या समस्या है उनको देखनी पड़ रही है यहाँ पर। मतलब भीड़ देखकर तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, क्योंकि भीड़ तो आपको हर जगह मिलेगी, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल हो। लेकिन सरकारी में और प्राइवेट में जो डिफरेंसेस होते हैं, उन डिफरेंसेस की हम बात करेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो वो सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बाद उसे कितना इंतजार करता है अपनी बारी का नंबर आने के लिए। तो कुछ लोगों से हम बात करेंगे और इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। आप ये आपका नाम बताइए सर। मोहम्मद वकील। मोहम्मद वकील। वकील मोहम्मद वकील भाई का नाम है। आप इसे माइक को पकड़ लीजिए। तो भैया आपका इलाज कब से चल रहा है? ये बच्चे का इलाज चल रहा है सन 2024 से 10वें महीने में 22 तारीख से। अच्छा, क्या हुआ बच्चे को? दौरा आ गया। दौरा मतलब न्यूरो का इलाज चल रहा है, कहने का मतलब न्यूरो का इलाज चल रहा है, 2024 से इलाज चल रहा है। तो यहाँ से जो इलाज चल रहा है उस इलाज से आप संतुष्ट हैं? मतलब बच्चे को फर्क पड़ रहा है? कुछ समस्याएं आपको होती है? जैसे यहाँ पे अभी मैं देख पा रहा हूँ कि काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है और ओपीडी में 2 बजे से यहाँ से ओपीडी, जैसे मुझे पता चला 2 बजे से यहाँ पर 2 बजे से पर्ची बनना चालू होती है, 2 बजे से डॉक्टर आते हैं। 2 बजे से पर्ची बनना शुरू होती है, उसके बाद 1:30 बजे से पर्ची बनना चालू होती है, 2 बजे से ओपीडी चालू होती है। 1:30 बजे से पर्ची बनती है और 2 बजे से ओपीडी स्टार्ट हो जाती है। तो कितना समय लग जाता है यहाँ पर, जब पूरा दिन आप आते हैं इलाज के लिए या फिर बच्चे के चेकअप के लिए? तो पूरा दिन लग जाता होगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। हाँ, पूरा दिन लग जाता है, क्योंकि 2 बजे पूरा है, 2 बजे 1 बजे आ जाता है यहाँ। तो आपने सुबह आना है, सुबह लाइन लगनी है, यहाँ लाइन लगनी है, वहाँ लगनी है, दवाई की लाइन लगनी है। दवाई की लाइन में लगोगे ना, आधी दवाई तो यहाँ है, बाकी सारी दवाई बाहर से है। वही चीज जो हम लाइन में भी ना, अभी आप देखना वही आएंगे, स्टाफ होगा, ये लाइन तो पब्लिक बेवकूफ खड़े हैं हम तो यहाँ पे। नहीं 2 रखो तो बेवकूफ खड़े हैं यहाँ पे। बस मैं तो आता हूँ ना, हर महीने आता हूँ भाई, मेरे हार्ट का इलाज चल रहा है। हाँ जी, मुझे पता है, मेरे को कैसे धक्के खा के दवाई लेता हूँ। बिल्कुल, दवाइयाँ पूरी। मैंने अभी बात की थी तो मुझे पता चला सुबह भी एक अलग ओपीडी लगती है, उसका सेशन अलग होता है, फिर दोपहर में ओपीडी लगती है, उसका सेशन अलग होता है ना। वालों की भी और किडनी वालों के भी जो है इसी समय देखा जाता है ओपीडी। ये पता नहीं। हाँ, तो मतलब आप पूरा दिन मानकर चलें कि अगर आप दोपहर की ओपीडी में या फिर सुबह की ओपीडी में भी आते हैं तो छुट्टी करनी पड़ती है, काम का नुकसान होता है पूरा। एक साथ लाना पड़ता है आदमी, एक ऊपर खड़ा है तो एक मैं नीचे खड़ा हूँ। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले ना, ये मेरे पास लगा हुआ है, आप इसको अपने पास रखिए। अभी कुछ टाइम पहले जैसे मैं अभी पंत हॉस्पिटल LNJP में भी गया था। LNJP में, हाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, LNJP में एक सिस्टम क्या हुआ था, वो सिस्टम क्या था कि मतलब एक आभा एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड करेंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास एक टोकन जनरेट हो जाएगा। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट बाकी की हॉस्पिटल्स में भी कर रही है आभा एप्लीकेशन के थ्रू। RMN और लेडी हार्डिंग में भी है, मगर वो टोकन स्लिप आपको पर्ची बन जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए जो लाइन है ये उसी के लिए है ना, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वो रजिस्ट्रेशन से अगर यहाँ पर भी हो जाएगा तो काफी ज्यादा चीजें सही हो जाएगी। मतलब 2 लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, एक इस लाइन में और फिर एक ऊपर लाइन में। नहीं, ऊपर तो लाइन में डॉक्टर की लाइन लगनी पर्ची रजिस्ट्रेशन। आभा कार्ड का मतलब ये है, आभा एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप जब अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे ना, तो आपकी सारी डिटेल आ जाएगी उसके अंदर कि आपका क्या इलाज चल रहा है, कैसे इलाज चल रहा है। अब उस डिटेल से आपको क्या करना है, टोकन ले लेना उससे। तो टोकन जब आपको मिल जाएगा, तो टोकन मिलने के बाद सीधे आपको यहाँ पर आना है, मोहर लगवानी है और सीधे डॉक्टर को दिखाना होगा। ये जो सिस्टम था मैंने देखा LNJP में था, यहाँ अभी नहीं हो पाया। तो अगर वो हो जाएगा तो काफी चीजें व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी। तो शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। कंप्लीट होगा था ना, इधर फोटो नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कुछ लोगों से कि एक आभा एप्लीकेशन चलती है, उस आभा एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करके बड़ी बड़ी कतारों से बच सकते हैं। तो जब हमने यहाँ पर आने के बाद गार्ड से बात करी तो उन गार्ड ने भी हमें बताया कि एग्जैक्टली ये सिर्फ कुछ हॉस्पिटल में नहीं बल्कि यहाँ पर भी है। पीछे मेरे बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड में आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि कतारों से बचें। अब इसमें फायदा ये क्या है कि बहुत सारे लोग इस बारे में जागरूक नहीं है, तो मैं इसके बारे में आपको जागरूक करा दूं कि ये एक आभा एप्लीकेशन है। आभा एप्लीकेशन को आप जब इंस्टॉल करेंगे और अपना आधार नंबर उसमें डालेंगे तो आपका जो भी इलाज जिस भी हॉस्पिटल से चल रहा है वो सारी डिटेल
डिटेल उस एप्लीकेशन के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और जब एप्लीकेशन में आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी तो वहीं से आप अपना टोकन जनरेट कर सकते हैं। और टोकन जनरेट करने के बाद आप डायरेक्ट ओपीडी में आएंगे। ओपीडी में आकर आप डायरेक्ट जो है अपना यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और डायरेक्ट आप जो है लंबी लंबी लाइनों से कतारों से बच सकते हैं। और जैसे जगह जगह पोस्टर लगाए हुए हैं, ये जागरूकता के लिए लगाए हुए हैं कि लोग आए, पब्लिक इसे स्कैन करें। स्कैन करने के बाद एक टोकन नंबर जनरेट होगा। टोकन नंबर जनरेट करके आप लाइनों से, कतारों से और बड़ी बड़ी लाइनों से बच सकते हैं। डायरेक्ट आप आइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, टोकन लीजिए और सीधे डॉक्टर की लाइन और सीधे डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप करवाइए। एक थोड़ी सी जागरूकता की कमी भी है और यही इस वीडियो का मकसद यही है कि ज्यादातर लोगों को पता चल सके कि एक्चुअल में जो सरकारें भी अपने कुछ काम कर रही हैं जिसकी वजह से लोग कतारों से, लाइनों से बच सकते हैं। तो थोड़ा सा अवेयरनेस होना जरूरी है। जिसको जो बड़े बुजुर्ग इन सारी चीजों को नहीं कर सकते हैं उनसे मेरी ये विनती रहेगी कि आपके घर में बच्चे होंगे या फिर कुछ जवान होंगे, आपके कुछ रिलेटिव्स होंगे जो इस बारे में जरूर जानते होंगे, तो आप उनसे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लाइनों से बच सकते हैं। ये जो जगह है, इस जगह पर जब आप डॉक्टर से इलाज अपना करवा लेंगे और डॉक्टर से पूरा अपना इलाज करवा लेंगे, चेकअप करवा लेंगे, तो इस जगह पर आपको आना पड़ेगा। और इस जगह पर आने के बाद यहाँ पर ये जो सेशन है, ये मेडिसिन सेशन है जहाँ से आपको दवाइयाँ मिल जाएगी। अब जो दवाइयाँ यहाँ पर अवेलेबल होगी वो दवाइयाँ तो आपको मिल ही जाएगी और जो दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होगी उसे आपको बाहर से लेना पड़ेगा। या फिर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी खुले हुए हैं जो आपको 90% तक डिस्काउंट में सस्ती दवाइयाँ मुहैया करवा देते हैं। तो वीडियो का मकसद अवेयरनेस फैलाना है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये अवेयरनेस ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके। जैसे ही आप सामने से नीचे उतर कर आएंगे हॉस्पिटल से, जैसे ही आप हॉस्पिटल से नीचे उतर कर आएंगे सीढ़ियों के माध्यम से, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, नीचे ही उतर कर आपको मेरे बैक साइड में पीछे बहुत सारी आपको केमिस्ट की शॉप दिख जाएगी, साथ में भी दिख जाएगी, मेरे अपोजिट में सामने भी दिख जाएगी, अपोजिट में भी। तो ये जो केमिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो केमिस्ट आने में आपको दिखा रहा हूँ, ये केमिस्ट की दुकानें 24 घंटे यहाँ पर खुली हुई मिल जाएगी। रात को भी आपको, जब रात को भी आएंगे, चाहे कितने भी समय पर आए, रात को भी ये दुकानें आपको खुली हुई मिल जाएगी। तो अगर ऊपर आपको केमिस्ट नहीं मिलती है रात के समय पर, जो भी बंद होती है, अगर ऊपर नहीं मिलती है तो नीचे भी आप सीढ़ियों से उतरकर, सीढ़ियों से आप जस्ट उतरकर नीचे आएंगे और सामने सब आपको सारी केमिस्ट की दुकानें मिल जाएगी। सो वेलकम बैक गाइस हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड दिस इज परवेश एंड शुभम दिस साइड एंड परवेश तो बोले भाई, अगर वीडियो समझ में आ रही है, भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। और शेयर और कमेंट जरूर करना क्योंकि आपका ओपिनियन देना एक्चुअली बहुत जेन्युइनली जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस के लिए थी और इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में भी आई होगी। हो सकता है किसी ना किसी के लिए कहीं ना कहीं से ये वीडियो बेनिफिशियल हो। तो गाइस शेयर करना जरूरी है।